अंकित जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। जब ये घटना घटी थी तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और कमोबेश सबकी यही राय थी कि निर्णायक और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि कार्रवाई बड़ी हुई और कड़ी हुई। करीब लगभग 2 दर्जन अधिकारी और सरकारी कर्मचारी सेवा में रहे वो भी, और जो सेवा रिटायर हो गए वो भी नप गए एक झटके में। अब इसके बाद क्या, और इसका असर ऐसा तो नहीं कि बुखार जैसा है कि चढ़ा और उतर गया। टिकेगा मामला तो ये कितने समय तक टिकेगा और आगे क्या, मदन शर्मा जी? निश्चित तौर पे ये आज जो हुआ है इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज बहुत खुशी या उल्लास का दिन है, लेकिन एक सकारात्मक पहल जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई है उसकी सराहना करना निश्चित तौर पे आज बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्शन मोड में आए हैं, वर्तमान तो छोड़िए आप, जिस तरीके से रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसमें नापा गया है, ये कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है कि योगी सरकार किस तरीके से चीजों को लेकर के चलती है। आप देखिए, मामला बहुत पुराना था और पंचायत में इसका फैसला 7 साल पहले हुआ था। पंचायती फैसले के बाद उसके बाद ये रंजिश इनकी आपस में चलती रही, लेकिन कोई भी रिपोर्ट किसी भी स्तर पे, तहसील पे, थाने में, कहीं सीओ ऑफिस, कहीं भी नहीं करी गई थी। ये अचानक से जो कुछ हुआ और सरकार ने जिस तत्परता के साथ इसमें एक्शन लिया है, निश्चित तौर पे ये सराहनीय कार्य है योगी सरकार का। और इसके साथ साथ आपने जैसा कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं पूर्ण रूप से कि आने वाले समय में इस घटना को लेके जितना बड़ा एक्शन लिया जा चुका है और ले रहे हैं, आने वाले समय में अच्छे अच्छे लोग थर्राएंगे ऐसे कृत्य करने से जो समाज को शर्मिंदा होने पे मजबूर करता है। जी ठीक। मैं राज शर्मा आप पास आऊं, फिर एक बात दुरुस्त करूं। ये कहना मैंने उसी दिन यहाँ के देवरिया के कलेक्टर को कहा था कि ये या तो नासमझ है या झूठ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था पहले को कोई पता ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं था जमीन का। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सत्यनारायण कथा के न्योता गया था क्या? एक नहीं, आधा दर्जन शिकायतें थी। ये अधिकारी मतलब एक होता है कि दाल में नमक, ये नमक के बोरे में 1 चम्मच दाल डालने का काम करने की हिमाकत कैसे करते हैं राज शर्मा? ये जितना भी ये कांड हुआ है, इसकी सारी जिम्मेदारी अगर जाती है वहां के मौजूदा तहसीलदार, एसडीएम, डीएम तक को जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसके बाद सरकार को जाती है। बेसिकली दिक्कत क्या है उत्तर प्रदेश में कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, मिनिस्टर का बेसिकली किसी भी अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये लोग कहीं एफआईआर भी लिखाने जाओ तो ये नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये दर्शाना नहीं चाहते कि अपराध बढ़ रहा है। ये अपराध को दिखाते ही नहीं है। और ये इतना बड़ा, इतने 6 मर्डर इसमें नहीं होते अगर वहां के जितने भी अधिकारी थे वो अधिकारी अगर सोच समझ से काम लेते, वहां के थानेदार अगर सोच समझ के काम लेते, तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़े हत्याकांड हो सकता था। इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की जाती है, क्योंकि उनका अधिकारियों में कंट्रोल नहीं है। अब योगी जी ने ट्रांसफर कर दिया, अरे निलंबित कर दिया। निलंबित करने से वो 6 मौतें वापिस नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी। जो हो गया वो तो हो ही गया। अब निलंबित आज हम पढ़ रहे हैं, आज आप भी बोल रहे हैं निलंबित हो। एक मिनट रुकिए। कोई भी सरकार अधिकारियों को दंडित ही कर सकती है। संजीवनी मंत्र तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं आता, या नारायण दत्त तिवारी को आता था? एक मिनट, नारायण दत्त जी को आता था, ये विश्वनाथ जी प्रताप को आता था कि ठम बोले सब जिंदा हो गए? ऐसा तो मंत्र कोई जानता नहीं। दंड ही दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जाएगा तो सजा दी जाएगी। क्या लॉजिक की बात करो मित्र, ये क्या बात होगी कि वो जिंदा हो जाएंगे? ये कौन सा तर्क है? अंतर है, वो जमाने और इस जमाने में अंतर है। आप बड़ा फास्ट है, आप आज कुछ करते हो, आप ही बता रहे हैं, मैं आप ही सुन रहा कि 10 दिन पहले पोर्टल पे भी था,
उस पर क्या एक्शन हुआ? क्या उस पर देखते नहीं? मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, नारायण दत्त तिवारी जी का विश्वनाथ प्रताप सिंह का जमाना और आपके जमाने में बड़ा अंतर आ गया। ठीक है राज शर्मा, रुकना होगा भी, आते हैं आपके पास, आते दोबारा में तारिक खान साहब का। जो फिर मैं कहूं, देखिए व्यवहारिक बात करिए, ये तर्क कहीं नहीं टिकता और ये बड़ा हास्यास्पद हो जाता है कि ऐसा करने से क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं ना। फूलन देवी को सजा हुई थी तो 23 लोग जिंदा हो गए थे, नहीं ना। लेकिन सजा इसलिए देना जरूरी होता कि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे। बेमही में जो 23 मारे गए थे वो जिंदा हो गए थे फूलन देवी को सजा देने से, नहीं ना। ये तर्क ठीक नहीं भाई। पूरे दंड शास्त्र को आप तो खारिज कर दोगे मित्र, ये ठीक नहीं। तारिक खान, मेरा बुनियादी सवाल ये कि एक होता है कि बुखार चढ़ा, ठीक, फिर वो उतर गया तत्काल, जितनी तेज चढ़ा उतनी तेज से उतर गया। शासन में ऐसी व्यवस्था कई बार हमने देखी कि बड़ी कोई घटना घट जाती है तो उस पर ड्रास्टिक एक्शन होता है, और ये तो खैर बहुत बड़ा एक्शन है कि लगभग 2 दर्जन अधिकारी कर्मचारी नाप दिए गए। लेकिन ये चीज ग्राउंड जीरो तक जाए प्रशासन में और स्थायी तौर पर रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए? अमिताभ जी, देखिए, 6 लोगों की मौत थी और हम यहाँ बैठकर सीएम के एक्शन को प्रेस करें, मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है। ये उनका दायित्व है। क्या बिहार का मुख्यमंत्री आएगा क्या लोगों को सस्पेंड? यही का मुख्यमंत्री तो सस्पेंड करेगा, तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। चलिए भाई, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। क्या ममता दीदी आएगी उत्तर प्रदेश में सस्पेंड? इन्हीं को सस्पेंड करना है। अब आप समझिए यहाँ समस्या क्या है, मैं सीधा सा बता दूं। सरकार की अप्रोच जो है वो सेलेक्टिव है। सरकार ने बताया कि कानून व्यवस्था टाइट कर दी, चूड़ी एकदम टाइट कर दी, लेकिन चूड़ी किसकी टाइट की थी भाई? किसकी चूड़ी? किन लोगों की चूड़ी टाइट की है? जिनका नाम के आगे एम लगा होता है, खाली उन लोगों की चूड़ी टाइट की। बाकी लोगों को जीरो भय है कानून का, जीरो भय। इसलिए लोग आराम से गोली चला लेते। अमिताभ जी, इस पे डिस्कस करिए, वरना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो टाइट ये है चूड़ी, बुलडोजर खड़ा है, घर गिरा देंगे अभी। अरे भाई, कानून व्यवस्था ओवरऑल लोगों के बीच में भय होना चाहिए। जिस तरीके से धनाधन लोग कहीं भी किसी को भी मार देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। दूसरी बात पुलिस की, अमिताभ भाई 200 रुपए लेकर 200 रुपए, बड़ा अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 200 रुपए जेब में रखे और योगी बाबा आए और पुलिस के ऊपर जादू की छड़ी चलाई, सब पवित्र हो गए। पवित्र कर दिया, पवित्र अमृत काल में योगी जी ने कर दिया पुलिस विभाग को। शर्म आती है, शर्म आती है। आपको कुछ ठीक करना है योगी साहब तो उठाइए डंडा, चलाइए, रोकिए घूसखोरी को। पूरा मामला घूसखोरी का है, वहीं से शुरू करना हो। अब आप बता देंगे कि हमारे काल में नहीं होती थी, अरे हर काल में होती। ठीक, ये मान लेता हूं मैं, हर काल मसला असल में क्या, भारत की राजनीति का परिष्कार इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनके मानस बहुत संकुचित है। क्या तारिक खान ने कुछ बातें कही, कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा सुधार मांगती है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी 2-4 दिन पहले मैंने कहा था इसी कार्यक्रम में, किसी संदर्भ में, कि 8 लोग मारे गए, फिर दोहरा दूं ताकि सनद रहे। 8 लोग मारे गए, एक सिटिंग एमएलए, बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, ठीक, 500 राउंड से ज्यादा गोली चली, कई हथगोले चले, बम चले, 5 किलोमीटर तक धुआं हो गया। क्या मुलायम सिंह जी की सरकार थी? क्या हुआ? मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, उनका केस सीबीआई में, जांच सीबीआई में जाए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? अदालत ने फैसला दिया कि किसी ने नहीं मारा कृष्णानंद को, कोई गवाही नहीं आया। उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने देखी है मित्र।
हमने वो स्थिति भी देखी कि आदमी की खाल उधेड़ कर, आपने नहीं देखी होगी, हमने देखी, आदमी की खाल, ये पहला उदाहरण होगा सूबे में, पूरा खाल उधेड़ कर इलाहाबाद में चौराहे पर रख दिया गया और कोतवाली में फोन कर दिया गया कि अतीक बोल रहे हैं, देख आओ जाके उसको। ये दृश्य नहीं देखा क्या हमने? इसलिए इस ढंग की बात नहीं करिए। मैंने पूछा सुधार कैसे हो, आपने कहा जी ऐसा। अभी भी वही स्थिति अमिताभ जी है, तो मानिए अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है? फिर जैसा था वैसा ही है। ठीक है तारिक खान, ठीक है, अभी ठीक है, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। एक शाहजहांपुर में, ठीक है, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जलाकर मार दिया गया था, मंत्री नेम्ड हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ था? पत्रकार था शाहजहांपुर में, राममूर्ति वर्मा नेम्ड हुए थे, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूं। क्या हुआ था? इसलिए सुधार की बात करिए, वो चीज ठीक है, उसमें पार्शियलिटी बहुत ज्यादा करेंगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी।